को मुरझाई। हनुमान जी जाते हैं सुखेन वैद्य को माध्यम बना करके, पता चला संजीवनी बूटी लानी है, गए। रावण ने रास्ते में भी मायावी बैठाया, कालनेमी का उद्धार हनुमान जी ने किया। पहुंच गए द्रोणगिरी पर्वत। किसी ने कहा कि द्रोणगिरी पर्वत जब पहुंचे हनुमान जी तो संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए। अरे वो हनुमान जी जब बुद्धिमताम वरिष्ठम है, विद्यावान गुणी अति चातुर हैं, वो हनुमान जी भला संजीवनी बूटी क्यों ना पहचान पाते? किसी ने कहा तब काहे पूरा पर्वत उखाड़ के ले आए? अरे हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम थे। हनुमान जी सोचे अभी एक मूर्छित हुआ है, युद्ध का प्रथम चरण है, कोरोना पहली लहर है, अब लक्ष्मण बेहोश हुए हैं, तो हमको आधी रात को भेजा गया है बूटी लाने के लिए। समझिए कोरोना की दवाई लेने में आया हूँ। लक्ष्मण जी कोमा में, बोलो जय श्री राम। वेंटिलेटर मिला है लक्ष्मण जी को, राम जी की गोद वेंटिलेटर ही तो है, लेकिन बिना दवा के कैसे ठीक होंगे? हनुमान जी सोचे अभी लक्ष्मण को खाली मूर्छा आई है, युद्ध पहला चरण है, आगे आने वाले दिनों में पता नहीं कितने लोग मूर्छित होंगे, टूटेंगे, फूटेंगे, कूटेंगे, तो हम ही को भेजा जाएगा, इसीलिए पूरा पर्वत ही उखाड़ के हनुमान जी ले आए थे कि बाद में ला के रख दूंगा। लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी पिलाई गई, लक्ष्मण जी उठ के बैठे। मेघनाथ का वध, जब मेघनाथ का वध हुआ तब मंदोदरी को बड़ा कष्ट हुआ और मंदोदरी रो करके रावण से कही, सुनो जी मैंने अपना बेटा खोया है पर मैं आपको नहीं खोना चाहती, आपसे मेरा निवेदन है कि अब आप एक काम करिए, क्या कि आप सीता वापस कर दीजिए। बड़ा अनुग्रह किया, लेकिन जानते हैं रावण क्या बोला? रावण ने कहा सुनो मैं सीता वापस नहीं करूंगा। रावण बोला अच्छी बात बोल रहा हूं कि आज देखिए रावण क्या कह रहा है मंदोदरी को, देवी मैं सीता वापस नहीं करूंगा। जानकी जानकी मैं न दूं जानकी। कितनी बार जानकी आया संत? 3 बार। जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, समझे नहीं? एक जानकी मतलब हमारे प्राण की, हमरे जिए के जान। वैसे भी जान बोलते हैं ना लोग आपस में प्रेम में कि तू मेरी जान है, तू मेरी प्राण है, तो ऐसे ही भाव है शब्द का चमत्कार। देखिए कि हमारे यहाँ हिंदी शब्द में कितने भाव होते हैं। रावण कह रहा है हे मेरे जानकी जानकी मैं जानकी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अपने जान की बाजी लगाई है। शब्द का चमत्कार। जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी।
अब ना वापस करूँगा मैं जानकी, अब ना वापस करूँगा मैं जानकी, अब ना वापस करूँगा मैं जानकी। रावण ने कहा हे मंदोदरी, मेरे महलों की रानी बने जानकी, मेरे महलों की रानी बने जानकी, मेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी, तेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी, ओ तेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी। मेरे मन में बसी उस दिन जानकी, हो मेरे मन में बसी उस दिन जानकी, जब स्वयं बन देखी जानकी, जब स्वयं बन देखी जानकी, जब स्वयं बन देखी जानकी। अंत में रावण ने कहा मंदोदरी, मुझको परवाह नहीं अपने जानकी, मुझको परवाह नहीं अपने जानकी, मुझको परवाह नहीं अपने जानकी, मुझको चिंता लगी उसके जानकी, मुझको चिंता लगी उसके जानकी, मुझको चिंता लगी उसके जानकी। मैंने खाई कसम अपने जानकी, हो मैंने खाई कसम अपने जानकी, दम तक न दूंगा मैं जानकी, मरते दम तक न दूंगा मैं जानकी, मरते दम तक न दूंगा मैं जानकी। जानकी जानकी मैं न दूं जानकी, हो जानकी जानकी मैं न दूं जानकी। मैंने बाजी लगाई जानकी, मैंने बाजी लगाई जानकी, मैंने बाजी लगाई जानकी। कुंभकर्ण का उद्धार, एक तरफ से रावण, दूसरी तरफ से राम जी। कई दिनों तक युद्ध चला, रावण मर नहीं रहा था। वैसे भी रावण कहाँ मरता है, हर दशहरे पे रावण का पुतला जलाया जाता है, अगले दशहरे फिर रावण आके खड़ा हो जाता है। रावण एक प्रवृत्ति है जो कभी नहीं मरती। कभी अपने जीवन में झांक के देख लेना प्यारे, तू कभी खुद को रावण के रूप में पाएगा, कभी विभीषण के रूप में पाएगा, कभी राम के रूप में पाएगा, कभी भैया भरत के रूप में पाएगा, कभी मंथरा की भूमिका होगी, कभी कैकेयी की भूमिका होगी, कभी कौशल्या की भूमिका होगी, कभी विभीषण। मतलब हर पात्रता आपके अंदर कभी न कभी झलकती है, ये ध्यान रखना। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से बोलो। जय श्री राम। विभीषण ने बतलाया कि नाभि में अमृत है, जब तक नाभि में बाण नहीं लगेगा तब तक रावण नहीं मरेगा। विभीषण को कैसे पता कि रावण की नाभि में अमृत है? रावण अपनी राज की बात कभी किसी को नहीं बताया, अपनी पोल पट्टी किसी को बताता ही नहीं रावण। रावण ने अपनी जीवन डायरी लिख करके रखी थी, ध्यान देना। रावण ने अपनी पूरी जीवन की डायरी, पूरी कहानी लिख करके रखी थी। उसमें यह भी लिखा था कि मेरा भाई विभीषण राम जी की शरण में जाएगा और राम जी से बताएगा कि मेरी नाभि में अमृत है, तब मैं मारा जाऊंगा। ये भी विभीषण ने उस डायरी में पढ़ा था। अब भगवान राम ने किया क्या? तुरंत धनुष लिया, तर्कस से बाण निकाला, धनुष पर बाण चढ़ाया, अभिमंत्रित करके ध्यान करके बाण छोड़ दिया। एक साथ 31 बाण निकला। कितना? 31। 10 बाण शीश में लगा, क्योंकि 10 सर था, 20 भुजाओं में लगा, 20 हाथ थे रावण के, और एक नाभि में लगा। अब रावण गिर पड़ा। राम जी ने भेजा लक्ष्मण को, अब समय भाव जाओ कुछ शिक्षा ले लो।
और रावण के पास तलवार पड़ी थी। रावण ने तुरंत लक्ष्मण का हाथ पकड़ा, खींच करके लिटा लिया, गले पे तलवार रख दी। संत कहते हैं कि रावण ने कहा, ए लक्ष्मण, पहली शिक्षा ले ले, तू शिष्य बन के आया, सीखने आया है। दुश्मन मरणासन स्थिति में हो, दुश्मन की सांसें चल रही हो, तब भी दुश्मन को कमजोर मत समझना। दूसरी बात, आज की बात कभी कल पर मत छोड़ना। रावण ने कहा, मेरी भी सोच थी कि मैं धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवा देता, उसी से आना जाना होता, लेकिन क्या करूं, मैं आज की बात कल पर छोड़ता रह गया, आज तक नहीं बनवा पाया। उसे गलती बहुत बड़ी किया रावण। अरे सीढ़ी बनी होती, हम लोग भी चढ़ के नहीं स्वर्ग में घुस पाते तो बाहर में से देख लेते। लोग प्रयास तो करते, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों पर लोग चढ़ रहे हैं तो वो भी रिकॉर्ड बनाते कि हम स्वर्ग देख करके आ रहे हैं। मोबाइल ले जाते, वहां वीडियो रिकॉर्डिंग करके ले आते। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग नरक में कोई अंतर नहीं है। आपको बताऊं, एक राजा मरा, बस हो गया, बस कराते हैं। एक राजा मरा, उसने कुछ अनजाने में ऐसा कुछ ऐसी पाप हो गया था थोड़ा सा कि उसे ये सजा थी कि खाली ये नरक देखते हुए जाएगा। भगवान के पार्षदों ने पूछा, आपको इतनी नरक की सजा है कि आपको नरक देखना भर है, आप नरक होके चलेंगे या स्वर्ग भोगने के बाद नरक आएंगे देखने के लिए? राजा ने कहा, नरक देखते हुए चले। नरक में गए राजा तो क्या देखते हैं, एक बड़े से पात्र में भोजन रखा हुआ है, सबके हाथ में ऐसे लोहे का चम्मच बंधा हुआ है और हाथ किसी का मुड़ता नहीं है। अब आप बताओ, हाथ नहीं मुड़ेगा, अब आप उसमें से निकालोगे तो खा पाओगे? तो नरक में देखा क्या कि लोगों के हाथ मुड़ते नहीं, लोग ऐसे बड़े बड़े चम्मच बने हैं हाथ में और ऐसे उठाते हैं उसमें भोजन, ऐसे ऊपर फेंकते हैं और कहते आ, कितना जाएगा उनके मुख में? पेट नहीं भरता किसी का, और उसमें भी कोई दबंग है, जैसे कोई ऊपर उछालता है तो धक्का मार के ये चल रहा है वहां पे धक्का मुक्की, किसी का पेट नहीं भर रहा है। स्वर्ग में पहुंचे, वही भोजन, वही लोग ऐसे ही थे। अंतर क्या था? हाथ भी नहीं मुड़ता, वहां सब कुछ, पूरी व्यवस्था वही थी। स्वर्ग में लोगों को पाया कि जो इधर से चम्मच भर रहा है सामने वाले के मुख में डाल दे रहा है, सामने वाला चम्मच भर के सामने वाले के मुख में डाल दे रहा है। यही स्वर्ग है, अर्थात प्रेम है तो स्वर्ग है, और परिवार में क्लेश है तो नरक है। यही स्वर्ग और नरक है। सीता की अग्नि परीक्षा से सीताराम जी के साथ हनुमान जी आते हैं, भैया भरत को सूचित करते हैं कि प्रभु आ रहे हैं। भगवान राम, भैया लक्ष्मण, सीता जी, जामवंत, अंगद, सुग्रीव इत्यादि सब लोग पुष्पक विमान पर सवार होते हैं और सभी से मिलते जुलते पुष्पक विमान पहुंचा अयोध्या की धरती। भगवान राम ने सबसे पहले अयोध्या की मिट्टी को प्रणाम किया, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। राम जी चारों तरफ देखने लगे, सब दिखाई दे रहे थे, लेकिन कैकेयी मैया नहीं थी। कैकेयी मैया नहीं दिखाई दे रही। राम जी ने सोचा, ये क्या? वशिष्ठ जी कह रहे, राम शीघ्र करो, सबसे मिलो, आज के आज आपका राज तिलक हो जाएगा। राम जी ने कहा, गुरुदेव मेरा राज तिलक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मेरा विरोध खत्म नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता? मेरा विरोध खत्म नहीं हो जाता। 14 साल पहले मेरा विरोध हुआ था, मुझे राजा बनाया जाने लगा तो कैकेयी मैया ने विरोध किया था कि राम राजा नहीं बनेंगे। आज इस सभा में कैकेयी मैया नहीं है, इसका मतलब है कैकेयी मैया आज भी मेरे विरोध में है, तो मैं राजगद्दी पर तब तक नहीं बैठ सकता जब तक कैकेयी मैया इस सभा में नहीं होगी। और जानते हैं कैकेयी मैया वहां नहीं थी। तुलसी बाबा ने लिखा है कि प्रभु जानी कैकेयी ल जानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के महल में जाते हैं। वो तो भगवान की लीला थी, अमित रूप प्रकृति ही काला। सब राम एक दूसरे को राम के रूप में देखने लगे, सब आपस में गले मिले, वो बात की बात है। भगवान सबसे पहले कैकेयी मैया के महल में गए।
कैकेयी मैया रो रही थी और कैकेयी का प्राणांत होने का भाव था, प्राणांत होने वाला था कैकेयी का। कैकेयी मरने की स्थिति में थी। कैकेयी सोच रही थी कि बस राजा रामचंद्र की जय जयकार होने लगे, राम गद्दी पर बैठ जाए और उधर मैं महाप्रणाम करूंगी, मैं यहां से निकल जाऊंगी, शरीर को छोड़ दूंगी। राम जी पहुंचे, वो कैकेयी मैया का स्वरूप देखते हैं, जो कैकेयी मैया बहुत सुंदर थी, राम को बहुत प्यार दुलार करती थी। आज जब वहां जाके देखे तो एकदम जर्जर अवस्था, हड्डी हड्डी कैकेयी की दिखाई दे रही थी। क्या बात हो रही है? शांति से बैठो, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आज कैकेयी मैया की एक हड्डी दिखाई दे रही थी। भगवान राम कैकेयी मैया के बगल धीरे से बैठ गए। राम जी कैकेयी मैया की दशा देख करके रोने लगे। कैकेयी की आंखें बंद हैं। कैकेयी धीरे धीरे कह रही है, राम मुझे पता है बेटा कि तू अयोध्या आ गया है, लोगों ने तुझे घेर रखा होगा, तू मुझे ढूंढ रहा होगा मेरे लाल, तू चाह रहा होगा कि कैकेयी मैया के पास तू पहुंच जाए, पर लोगों ने तुझे इतना घेर रखा होगा, लोग इतना दबाव बनाए होंगे, तुझे मेरे पास आने नहीं देंगे। हे मेरे लाल, मैं इसी आशा में जीवित हूं, एक कलंक लेके जी रही हूं कि मैंने तेरा राज तिलक नहीं होने दिया। राम तू गद्दी पर बैठ जा मेरे लाल, और जैसे ही मेरे कान में राजा रामचंद्र की जय जयकार सुनाई पड़ेगी, मैं इस पंचभौतिक तन का त्याग कर दूंगा। भगवान राम रोने लगे कि मेरी मैया की ये दशा। राम जी ने कहा, मां आज इतने वर्षों बाद कैकेयी के कान में जब राम की आवाज पड़ी, कैकेयी तड़प उठी। कैकेयी ने सोचा कि मेरा राम मुझे कहीं से पुकार रहा है, वो मन ही मन मुझे पुकार रहा है। राम जी कैकेयी की गोदी में सर रख करके रोने लगे। कैकेयी का हाथ राम के सर पे गया। राम, हाँ मां तेरा राम। कैकेयी राम को गोदी में भर के रोने लगी, बेटा मुझे क्षमा कर दे, मैं बड़ी पापनी हूं, अपने फूल जैसे बेटे को वन भेज दिया। राम जी बहुत समझाते हैं, मां तूने तो मुझे इतना प्यार किया है, मैया जब मेरी आंख में काजल लगा था और कभी मैंने अपने हाथों से काजल को मींच दिया था, मेरे गाल पे काजल लग गया था, तो तूने अपनी कीमती साड़ी से ही मेरे काजल को पोंछ दिया था। तूने इतना प्यार किया है मां, इतना दुलार किया है, तेरा इतना आशीर्वाद मेरे साथ है कि राम तेरा ऋणी है मां। कैकेयी ने कहा, बेटा जब से तू गया है ना, भरत ने मुझे राम, भरत कभी मुझे मां कह के नहीं बुलाया। अरे राम भरत की तो छोड़ दे, किसी ने भी मुझसे संबंध नहीं रखा, ये नगर के लोगों ने मुझसे संबंध तोड़ लिया, सबके सब मुझसे संबंध तोड़ लिए, एक तू ही है जो मुझसे संबंध जोड़ के रखा है मेरे राम। बेटा मेरी इच्छा है कि मेरे भरत से एक बार मुझे राम मां कहलवा दे। भरत जी दरवाजे के पास खड़े हैं। भरत जी ने संकल्प किया है कि मैं कैकेयी के महल में पैर नहीं रखूंगा, कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा। राम ने देखा भरत को, भरत जी रो रहे थे, राम जी भी रो रहे थे। राम ने भरत से कहा, भरत जी भैया बोल, मेरा सर किसकी गोदी में है? भरत जी समझ गए कि अब मुझे मां कहने पर भैया मजबूर करेंगे। भरत जी ने कहा, भैया मैं थोड़ी देर में आता हूं। आज भरत जी सरजू नदी के किनारे चले गए। सरजू मैया के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, रोने लगे, बोले मां
14 साल पहले मैंने तेरा जल लेकर के संकल्प किया था, कसम खाया था कि मैं कैकेयी से कभी संबंध नहीं जोड़ूंगा, कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा। पर आज भगवान मुझे मजबूर कर रहे हैं मां, मैं धर्म संकट में हूं, बोल मैं क्या करूं। तुरंत सरजू मैया प्रकट होती हैं और कहती हैं भरत जाकर तू कैकेयी को मां बोल दे, तूने मेरा जल लेके संकल्प किया था, मैं तेरे संकल्प को तोड़ती हूं, तू जा। अब भैया भरत लौट करके आए। राम ने कहा भरत बोलना मेरा सर किसकी गोदी में है। भरत ने कहा मां की गोदी में है। राम ने कहा किसकी मां की। भरत ने कहा अपनी मां की गोदी में है। कैकेयी ने कहा बस राम, भरत के मुख से मैं मां सुनना चाहती थी, उसने मां तो कह दिया। राज तिलक की बात चली, ये हुआ कि राम का राज तिलक कल किया जाएगा। भरत ने कहा जो गलती मेरे बाप ने 14 साल पहले की थी वो गलती मैं दोहराऊंगा नहीं। अगर मेरे पिता ने उसी दिन राम को राज तिलक कर दिया होता तो राम को वन न जाना पड़ता। राज तिलक आज के आज होगा। भगवान राम ने भैया भरत के केस भगवान अपने हाथ से सुलझाते हैं। जटा बनाया था भरत ने, भरत राम जी का केस सुलझाते हैं और राम जी भरत का केस सुलझाते हैं। केस का मतलब बाल ही नहीं होता प्यारे, केस वो भी होता है जो आज भाई भाई पर थोप देता है। जैसे राम ने भरत का केस सुलझाया और भरत ने राम का केस सुलझाया, एक समाज को शिक्षा दी कि भाई भाई पर केस भी करते, तो जब तक दोनों भाई एक नहीं होंगे वो केस सुलझा नहीं सकते, वो केस कभी नहीं सुलझ सकता है। इसलिए भाई भाई का केस सुलझा सकता है, दूसरा कोई नहीं सुलझा सकता। भगवान राम स्वर्णमयी सिंहासन पर विराजते हैं। उनका राज तिलक होता है। गुरुदेव राज तिलक उनका करते हैं। बगल में सीता जी विराजी हैं। और गुरुदेव वशिष्ठ आज राज तिलक करने जा रहे हैं। ये शर्म हमारे आपके बीच श्री राम के रूप में मंचासीन श्री महाराज जी व्यासपीठ पर बैठे हैं, तो उनका राज तिलक हो जिसके लिए श्री शिवपाल सोनी जी आ जाए मंच पर। श्री बाबा शुक्ला जी, श्री देवी प्रसाद शुक्ला जी जो कि बड़ी कृपा बनी उनके ऊपर कि नागपुर जाने वाले थे, टिकट कैंसिल करके इस पावन कथा का रसपान किए। आ जाए मंच पर, राज तिलक हो और सारे भक्तों को यहाँ भैया आकर मंच पर व्यासपीठ को प्रणाम करना। पहले अब कितने लोगों को बुलाया जाए। श्री बाबा शुक्ला बहुत मेहनत किए और केवल अकेले यही व्यक्ति हैं कि मैं बाबा शुक्ला से मिलने आया था, उसी समय संयोगवश श्री शिवपाल सोनी जी भी आ गए। इन्होंने कहा कि महाराज जी आप कथा करें, हमारा क्षेत्र बढ़िया है, हमारा समाज बढ़िया है, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और भगवान की कृपा से वही बात हुई। आप लोग मंच पे चलिए, 2 लोग उधर हो जाइए, इधर उधर जाइए, आप लोग भी जाइए साथ में सब लोग साथ में जाइए। उधर भी हो जाइए भैया, वो साइड में, 2 साइड से जाइए। इसी क्रम में भैया सब लोग एक एक करके आना है। देखिए भैया, श्री शिवपाल सोनी जी
अब कितना खर्चा किए आप लोग आंकड़ा लगाइए भैया, खर्चा वो किए तो जोड़ के हम थोड़ी बैठे हैं। प्रतिदिन प्रसाद और हमारे आए हुए संतों को भोजन 17,001 रुपए आज विदाई स्वरूप श्री महाराज जी के चरणों में श्री राम गोपाल सोनी उनके बड़े भाई से और श्री बाबा शुक्ला जी की तरफ से भैया प्रतिदिन हम लोगों की सेवा में लगे रहे। इन्हीं की बदौलत कथा हो गई, कृपा इन्हीं की है। जोरदार तालियों से सारे लोग स्वागत करें। और सबसे बड़े भाग्यशाली महात्मा के रूप में खड़े हैं श्री देवी प्रसाद शुक्ला जी, जो कि हमेशा नागपुर में ही छोटे समय सा है पहला कार्यक्रम की उनके जीवन का सबसे बढ़िया कार्यक्रम होगा। बहुत शादी विवाह में आए होंगे लेकिन ऐसे कार्यक्रम में कभी नहीं आए होंगे। ऐसा कार्यक्रम हुआ ही नहीं, सामाजिक कार्यक्रम श्री राम कथा हुआ नहीं। भगवान को सुखी रखे और रखे। हमारे आपके बीच श्री श्री सुपाल सोनी जी आदि श्री महाराज जी का माल्यार्पण कर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भगवान सुखी रखे, मनोकामना पूर्ण हो। हमारे आपके बीच सुवंशा से चलकर श्री राकेश जायसवाल जी पूर्व प्रधान, उन्हें प्रसाद मिलेगा। वो अपना भगवान की कृपा बरसे उनके ऊपर, वो धीरे धीरे जाते रहे। कोई श्री विजय कुमार पांडे जी की तरफ से 501 रुपए। और देखिए भैया हमारे आपके बीच हजारीलाल उमर बैस प्रतिदिन कथा श्रवण किए, भगवान की कृपा बनाए। 101 रुपए आज पुनः भगवान चौड़ों में। पूरी सबदी जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। देखिए भैया श्री राकेश जायसवाल पूर्व प्रधान श्री महाराज जी को साल भेंट कर 1101 रुपए भगवान चौड़ों में अर्पित किए। भगवान सुख रखे और एक एक करके आते रहे भैया, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जिन्हें नाम की घोषणा करवाना हो आके हमसे हमारे पास अपना नाम बताते जाएंगे। देखिए भैया मिश्रा की तरफ से 501 रुपए, 201 रुपए श्री राधेश्याम उमर बैस सुरंसा, श्री राकेश उमर बैस गप्पू जी की तरफ से 201 रुपए भगवान चौड़ों में। और बच्चों से निवेदन 2-3 गद्दा हर्षित गए सब सोता। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम बोलो। राम सिया राम जय जय राम। 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 राजा राम जय जय राम। राजा राम जय जय राम। सीता राम जय जय राम। सीता राम जय जय राम। राजा रामचंद्र की जय हो।